जो है डेटा को बिल्कुल वैल्यू में चेंज करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो नहीं इसे अभी वक़्त है ना, कुछ 7 मिनट बाकी हैं, इसी लिंक को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे, दोबारा जॉइन कर लेंगे। तो एक एक्सपर्ट की ज़ुबानी ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस डेटा साइंस डेटा के बारे में। I think that a lot of organizations that say they want to be data driven or algorithmically driven fundamentally misunderstand is the belief that if we know more about the customer, we can change their behavior or we can change our behavior to change their behavior. And that's not the case at all. The key word when one talks about being data driven is alignment. So I've run into situations where you have call centers and contact centers which do stress analysis of customer call voices or sentiment analysis of the chat exchanges that are going on. And guess what? The script for response doesn't work. There's no ability to elevate or escalate in a way to meet the needs of the customer or calm the customer down. The real challenge more often than not is not how do we get to know more about the customer faster? It's do we have a process, a system, a person in place to take advantage of that knowledge and turn it into a problem resolution or a value-added engagement? तो सर ये मामलात हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल और डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट वो अल्टीमेटली ज़रा हमारा दिमाग ही है कि हम वो कोलैबोरेटिव तरीके के साथ इंसानी ज़हानत और फिर मस्नूई ज़हानत दोनों का इस्तेमाल करें। तो एंड पे इस सेक्शन का ज़रा इख्तिताम हो रहा है, तो ये करने वाला काम है। तो और ये फिर ज़रा अच्छा इन्फोग्राफिक है कि 5 टाइम्स मेहनत लगती है, कॉस्ट लगती है नए कस्टमर बनाने पे बनिस्बतन कि जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं, उन्हां नाल हम चंगा सलूक करें, उन्हें रिटेन रखने की कोशिश करें। तो 5 गुना ज़्यादा ज़ाहिर है टाइम इज़ मनी, वक़्त और पैसे का ज़िया होगा, लागत आएगी। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ एक सेक्शन मुकम्मल कर लिया और ज़ूम हमें बता रहा है कि अभी हमारे पास तकरीबन 4 मिनट हैं, तो इस वक़्त को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो हम ज़ूम के ही इसी लिंक को यूज़ करके दोबारा आ जाएँगे। तो टोटल मैंने स्लाइड्स देख ली तकरीबन 49 हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्लाइड्स वी हैव कवर्ड सो फार अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस मच टाइम। बाकी भी इंशाल्लाह ताला एक और सेशन में हम कवर कर लेंगे। नहीं सर, बल्कि उससे भी कम वक़्त में, क्योंकि ज़रा मोमेंटम जनरेट हो गया है जी, गड्डी चल पई है। तो लर्न अबाउट योर कस्टमर जी, हमने कस्टमर फ़ोकस समझा, कैसे कस्टमर सेंट्रिक हुआ जा सकता है, क्यों होना ज़रूरी है, ये बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह की। अब आप थोड़ा-सा मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर्स हैं कौन? ठीक है जी, कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं कि हम मज़ीद उनके बारे में जानें, उन्हें पहचानें और फिर ये जानें कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को खुश कर सकते हैं कि वो ज़ाहिर है उसकी नीड्स सैटिस्फाई हों, कम से कम वो इत्मीनान तो महसूस करे कि मुझे समझने की कोशिश ज़रूर की गई है। समझा गया या नहीं, ये बखरी गल है। ओके जी, अपने कस्टमर से फीडबैक लेना बड़ा ज़रूरी है। तो फीडबैक लेने के ज़रा मुख्तलिफ टूल्स हैं, तो क्या हो सकता है जी? एक टूल मार्केट रिसर्च है, फ़ोकस ग्रुप भी एक टूल है, कस्टमर सर्विस, ठीक है जी, कस्टमर फ़ोकस, तो आज का जिस आर्ट को हम मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक ट्रेनिंग सेशन में, किसी एक किताब नाल, ठीक है जी, किसी एक इवन डिग्री नाल नहीं ये हो सकता। ये एक ज़रा मुसलसल जहद मुसलसल है। अच्छा जी, फ़ॉलो अप कॉल्स और सर्वेज़ भी एक हो सकता है, इवन हमारी जो वेबसाइट है वो भी हमें हेल्प कर सकती है। तो सोशल मीडिया तो फिर है ही है। तो अपने कस्टमर के बारे में जानें, पहचानें और ये टूल किट है जनाबे वाली, जो कि ज़ाहिर है हमें हेल्प कर सकती है और ये जो टूल्स हैं उन्हीं का एक अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर बताया गया है। तो ये ज़ाहिर है हम इस टूल किट को यूज़ कर सकते हैं और एक मिलकर वीडियो देख लेते हैं ताकि इस आइडिया को हम यहीं पर समझने की कोशिश करें और इसको इसको एम्फसाइज़ करें कि ये कैसे हम ये करने वाले काम
कर सकते हैं जी। Regardless of your industry or role, your success depends on knowing your customers. This is true whether they're internal or external, the colleagues you need to influence, or the people who buy your products. Understanding them is the best way to identify opportunities and address problems. It sounds easy, but it requires discipline. That's why, over the many years I've spent as a marketing executive, I've identified best practices for doing it right. First, get out of your office and interact with customers as often as possible. Only then can you start building an accurate picture of what's going on in your organization or market. Second, as you interact with your customers, practice the art of active listening. Ask them open-ended questions about the product or service you're providing. Then, use their responses to delve deeper into the challenges and opportunities you uncover. Think about what you've learned and then put yourself in your customer's shoes. How would your customer want you to tackle a problem? What new offerings would appeal most to them? Years ago, I took over a large software company division where revenue and growth were slipping, but no one knew why. My job was to figure it out. I noticed that our marketing materials didn't seem to offer a clear value proposition for customers. I imagined myself as a potential buyer and realized that nothing in the materials made me feel eager to commit. So, I started asking members of our sales force and some of our buyers to see if they felt the same. Their responses confirmed my theory. None of them knew what made the product special. After listening and learning more from both the salespeople and our external customers, we came up with several solutions. These included product changes to make our value proposition more clear, a new sales training program, and a new marketing strategy focused on public relations and events rather than print advertising. Within 1 year of making these changes, the division's revenues increased 50%. Whether they're internal or external, your customers are the key to solving business problems and identifying new opportunities. Pay attention to what you learn from them, and you'll better understand how to position yourself for success. कितनी प्यारी बातें की एक्सपर्ट ने कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने दोबारा उसी जूम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लिया है। और वीडियो जो हम देख रहे थे, जब हमारा नशरियाती राब्ता मुनक़ते हुआ, तो मैं इस स्लाइड पे हम पहुंचे थे वीडियो के एंड पे। तो ये मैंने रोक कर, यहाँ पे देख लें कि गेट आउट ऑफ द ऑफिस, कम दफ्तर से बाहर निकलो। कस्टमर के बारे में जानना है ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दफ्तर तो बाहर निकलो, बाहर तो पिच जाओ। ठीक है जी। नंबर 2, लिसन एक्टिवली। अपने कानों को खुला रखें, बड़े कान लगवाएं, ये एंटीनास पे फोकस करें, सुने। जैसे कहते हैं ना, मैं उस्ताद ने किसी ने कहा, सुन तो सही, जमाने में है तेरा फसाना क्या, कहती है हल्के खुदा तुझे गायब आना क्या। हाँ जी, सामने है, मुंह पर आपकी बुद्धि पे तो साफ ही अच्छा है ना, रिपोर्ट्स भी अच्छी आएंगी, लेकिन जब आप सुनेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या राय रखते हैं, डेल्व डीपर। क्या सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज तक ना रहें, अपने आप को एक्टिव करें। और फिर अहम बात यह है कि पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, अपने आप को सामने वाले अपने कस्टमर के जूतों में, कि उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखें कि उसके जाविया निगाह से क्या नजर आता है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि उस एक्सपर्ट ने आ, हमें याद कराई। जरा कोई नई चीजें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑलरेडी हमें ये चीजें पता है, किसी न किसी लेवल पे हम करते हैं या करते रहे हैं या करते थे। लेकिन दोबारा सब इशारा कि ये सारे काम हमें ही करने हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हम कामयाब रहें। तो साहब, हमारी वेबसाइट बड़ा अच्छा टूल है, वहां से भी लोग इंटरेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया, ओहो, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया। इवन फिर मार्केट रिसर्च भी अच्छी है, फोकस ग्रुप्स और कस्टमर सर्विसेज प्रोसेस, उस प्रोसेस से अपने आप को भी गुजारें और कस्टमर को भी गुजरता देखें। और इवन उसके बाद फिर फॉलो अप सेटिस्फेक्शन कॉल्स और सर्विस कि भाई बताएं, हमारी प्रोडक्ट आपने खरीदी, इस्तेमाल की, आप मुतमईन हैं, हम मजीद इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि करने वाले काम हैं, यकीनन हम सब करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हमें दोबारा इन चीज़ों की याद दहानी हो
और अगर किसी एक चीज़ पे, एक टूल पे हमारा फोकस कम है तो उस टूल को हम दोबारा यूटिलाइज करें।